दोस्तों नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और आप देखना शुरू कर चुके हैं यूपी फैक्टर। दोस्तों, गोदी मीडिया की एक बार फिर से भद्द पिटने वाली है और इस बार जो भद्द पिटने वाली है वो अपने साहेब को खुश करने के चक्कर में फिर से फंस गई गोदी मीडिया। क्यों फंस गई, कैसे फंस गई, आज के इस वीडियो में यही बताएंगे। दोस्तों, आपको याद है कि जब इस देश में नोटबंदी हुई थी तो हमारे देश के कुछ अर्थशास्त्री, कुछ वैज्ञानिक और कुछ तकनीक के महान जानकार, जिनका नाम अभी भी ट्विटर हैंडल पर स्वर्णाक्षरों में लिखा जाता है, उन्होंने ये कहा था कि 2000 के नोट में एक चिप लगी है और जमीन के भीतर उसको गाड़ दो, जमीन के भीतर उसको दबा दो, कहीं से भी आकाश पाताल से खोद करके जो है सीबीआई और ईडी और इनकम टैक्स उन तार वाली और चिप वाली नोटों का पता सरकार लगा लेगी। इस तरीके की बातें कर रही थी। उनमें से एक भाई साहब थे जो आज की तारीख में काला सफेद करते हैं और जिसकी बात अखिलेश यादव हमेशा करते रहते हैं। काला सफेद पैसा नहीं होता है, काला सफेद हमारा आपका लेन देन होता है। तो इस वक्त एक भाई साहब काला सफेद करते हैं, यानी कि ब्लैक एंड व्हाइट करते हैं। दूसरी एक मोहतरमा है, दूसरी एक मैडम है जो चिप वाली बात पर एक बार बिहार के एक पत्रकार ने, युवा पत्रकार ने उनसे पूछ दिया था कि आपने सरेआम टेलीविजन पर इतना बड़ा झूठ बोला, इतना बड़ा प्रोपेगेंडा फैलाया सरकार के पक्ष में माहौल बनाने के लिए, चाटुकारिता करने के लिए, उसका क्या फायदा हुआ? तमाम लोगों को गुमराह आपने किया, आप माफी मांगेंगी। तो उस युवा पत्रकार पर जो है ये मैडम भड़क गई थी और अब इन मैडम ने एक और कारनामा कर दिखाया। भारत के पूर्व रक्षा मंत्री, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के वर्तमान समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव के पिताजी स्वर्गीय श्री मुलायम सिंह यादव जी के को लेकर के एक बहुत बड़ा झूठ, उनके खिलाफ एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा गोदी मीडिया की पत्रकार, गोदी मीडिया की एंकर, गोदी मीडिया की एडिटर, आज तक की जानी मानी एंकर श्वेता सिंह ने फिर कर दिया। क्या कुछ श्वेता सिंह ने नेताजी मुलायम सिंह यादव को लेकर के कहा है और किस तरीके से उन्होंने नेताजी मुलायम सिंह यादव का क्रेडिट किसी दूसरे को दिया है, अपनी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को देने की कोशिश की, पूर्व नेताओं को देने की कोशिश की, ये आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं। साथियों, आपको पता है कि श्वेता सिंह वॉर से रिलेटेड, लड़ाई से रिलेटेड, जंग से रिलेटेड, देशभक्ति से रिलेटेड बहुत सारे प्रोग्राम करती रहती हैं देश दुनिया में। देश में भी जाती हैं, बाहर जैसे रशिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा था तो वहाँ भी श्वेता सिंह गई थी, वहाँ भी उन्होंने पत्रकारिता की थी और इस वक्त वो एक अपने नए वीडियो को लेकर के काफ़ी चर्चा में, और चर्चा में इसलिए क्योंकि वो साफ तौर पर झूठ बोल रही है। पता नहीं वो साफ तौर पर झूठ बोल रही हैं या इतनी बड़ी पत्रकार का जो जानकारी का स्तर है वो इतना कमज़ोर है, वो इतना सतही है, ये मुझे नहीं पता। लेकिन श्वेता सिंह का एक वीडियो है जो वायरल हो रहा है जिसमें वो ये कह रही हैं कि शहीदों के जो शव हैं वो पहले घर नहीं आते थे और इसको लाने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इसकी व्यवस्था कराई। लेकिन इसका सच ये है कि इसकी व्यवस्था पूर्व रक्षा मंत्री स्वर्गीय माननीय श्री मुलायम सिंह यादव जी ने कराई थी। क्या कुछ ये अपने वीडियो में कह रही है, मैं आपको सुनवाने की कोशिश करूंगा। हालांकि इनके चैनल का वीडियो है इसीलिए मैं स्क्रीन के जरिए आपको सुनवा पाऊंगा। तो ये देखिए, जरा सुनिए। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने यह निर्णय लिया कि जो भी योद्धा वीर गति को प्राप्त होता है युद्ध भूमि में, उसका पार्थिव शरीर उसके अपनों तक पहुंचाना। ये पता नहीं कौन सा लेटर ये दिखा रही हैं कि अब उसके अक्षर भी नहीं समझ में आ रहे हैं। ये कह रही हैं कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने ये व्यवस्था कराई थी कि जवानों का जो पार्थिव शरीर है उनके घर भेजा जाए, जबकि ये व्यवस्था सबसे पहले जब 1996 टू 1998 2 साल तक भारत के रक्षा मंत्री रहे मुलायम सिंह यादव जी, उन्होंने सबसे पहला काम अपने रक्षा मंत्री के कार्यकाल में यही किया था कि उन्होंने जो पार्थिव शरीर था जवानों का पहले घर नहीं आता था, सिर्फ उनकी टोपी आती थी और
उन्होंने सबसे पहले ये कहा था कि नहीं, पार्थिव शरीर उनके परिवार वालों के साथ ससम्मान जाना चाहिए और जो जिले के जो बड़े अधिकारी हैं उनकी मौजूदगी में पूरे सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाए। सुनिए जरा क्या कह रही हैं। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने यह निर्णय लिया कि जो भी योद्धा हमारा वीर गति को प्राप्त होता है युद्ध भूमि में, उसका पार्थिव शरीर उसके अपनों तक पहुंचाना सरकार की जिम्मेदारी होगी, सेना की जिम्मेदारी होगी। उनके पार्थिव शरीर को उनके घरों तक पहुंचाया जाता है ताकि अंतिम संस्कार उनके अपनों के बीच हो। तत्कालीन प्रधानमंत्री ये आप सुन रहे हैं। सच्चाई ये है कि 1996 में समाजवादी पार्टी ने 17 लोकसभा सीटें जीती थी और हुआ ये था कि ये सरकार जो है 1996 में एनडीए की सरकार बनी थी और ये वो सरकार थी जब अटल बिहारी वाजपेयी की जो सरकार थी वो 13 दिन में ही गिर गई थी। यानी कि प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, लेकिन फैसला प्रधानमंत्री का नहीं था, फैसला था रक्षा मंत्री स्वर्गीय श्री मुलायम सिंह यादव जी का। 13 दिन में ये सरकार गिर गई थी। उस सरकार में मुलायम सिंह यादव नहीं थे। उसके बाद जब ये सरकार बनी तो एचडी देवगौड़ा देश के नए प्रधानमंत्री बने। उस सरकार में एचडी देवगौड़ा की सरकार में नेताजी मुलायम सिंह यादव जी रक्षा मंत्री बने। फिर उसके बाद इंद्र कुमार गुजराल की भी सरकार थोड़े दिन रही। इस पूरे टेन्योर में 2 साल तक रक्षा मंत्री रहे मुलायम सिंह यादव जी और इस दौरान उन्होंने जो सबसे पहला काम किया था वो 1996 तक कोई भी देश का रक्षा मंत्री कभी वहां तक नहीं गया और सबसे पहले नेताजी मुलायम सिंह यादव जी गए थे सियाचिन ग्लेशियर पर। सबसे पहले भारत के पहले रक्षा मंत्री जो पहली बार जिन्होंने सियाचिन ग्लेशियर पर कदम रखे थे अपने, ये उनका पहला ऐतिहासिक काम था। और उनका जो दूसरा ऐतिहासिक काम था वो ये था कि जवानों के जो पार्थिव शरीर होते थे वो पहले साथियों घर नहीं आते थे। जो जवान जंग में शहीद हो जाते थे उनको जो है सेना के जो उनकी टुकड़ी होती है, उनकी बटालियन होती है, उनके द्वारा उस जवान का अंतिम संस्कार कर दिया जाता था वहीं पर और उस जवान की जो टोपी होती थी वो उसके घर लाई जाती थी। लेकिन नेताजी मुलायम सिंह यादव जी ने ये रेजोल्यूशन पास कराया और उसके बाद से देश में पार्थिव शरीर जो जवानों के होते हैं वो तभी से जवानों के घरों, उनके परिवार वालों तक पहुंचाने का काम शुरू हुआ साथियों। इसकी असली सच्चाई ये है। और एक बात और मैं यहीं पर बता दूं, नेताजी मुलायम सिंह यादव पहले ऐसे रक्षा मंत्री थे जब उन्होंने 4 किलोमीटर तक चीनी सेना को अंदर खदेड़वा दिया था अपने रक्षा मंत्री के कार्यकाल में। यह भी कीर्तिमान उन्होंने रचा था। नेताजी मुलायम सिंह जी ऐसे नहीं थे, ना कोई आया था, ना कोई आया है, न तो कोई घुसा था, न तो कोई आया है, ये सब काम नहीं था। उन्होंने जो किया वो दस्तावेजों में दर्ज है और श्वेता सिंह जैसे लोगों को माफी मांगनी चाहिए इस गलत जानकारी के लिए, इस झूठ के लिए। साथियों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल यूपी फैक्टर को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए यूपी फैक्टर के साथ। नमस्कार।